Assalamu alaikum students, welcome to Arif Lankar classes. So today is our fourth lecture on the probability which is the last chapter of your class 10th मैथमेटिक्स बेटा। तो बेटा अगर हम अपने लेक्चर नंबर 1 की बात कर लेंगे तो उसमें हमने पढ़ा हुआ था इंट्रोडक्शन टू द प्रोबेबिलिटी। बेटा अगर हम अपने लेक्चर नंबर 2 की बात कर लेंगे उसमें हमने पढ़ा हुआ था इवेंट्स एंड द टाइप्स ऑफ द इवेंट्स बेटा। बेटा अगर हम अपने लेक्चर नंबर 3 की बात कर लेंगे उसमें हमने कंप्लीट किया हुआ था क्वेश्चन नंबर 1 टू द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 15.1 बेटा। तो बेटा आज वाला लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट कर लेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 8 एंड बेटा प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल Arif Langer classes and do share this video, or I can say do share the channel with your friends so that they could also get the opportunity to study these beautiful lectures in their homes beta. And do keep your pen and copy before you or full attention beta मेरी और बेटा। Now let's now move to question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है हमारे पास बेटा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। So this is the question number 8। क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 8 बेटा? आराम से समझ लेना बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा है कि अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है, शाबाश, उसमें 3 रेड बॉल्स है। ठीक है बेटा, मान लिया हमने कि उसमें 3 रेड बॉल्स है और बेटा जी उसमें 5 ब्लैक बॉल्स है। तो 1 2 3 4 5, तो ये इसमें 5 ब्लैक बॉल्स है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन क्या बता रहा है? अ बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग। कोई भी बॉल आप बैग से निकाल रहे हो, रैंडम का मतलब होता है कोई भी आप निकाल रहे हो बेटा बैग से। ठीक है, ये नहीं कि आप पहले देख रहे हो कोई भी बॉल ऐसी रैंडमली आपने बेटा निकाल ली। ठीक है बेटा, अ बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड? क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने बॉल ड्रॉन की है, मतलब बॉल जो आपने निकाली हुई है वो रेड बॉल है? बेटा यू विल सिंपली यूज द फॉर्मूला। बेटा कौन सी फॉर्मूला यूज कर लोगे? दैट प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, इवेंट इस वक्त क्या है? रेड बॉल निकालनी, वो किसके बराबर होती है? टोटल नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स। तो यहां पर मैं लिखूंगा भी बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स। कितने हैं? शाबाश बेटा, बहुत ही आसान, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो बेटा अगर हम बात कर लेंगे नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स की, और वो इस वक्त बेटा रेड है, रेड तो इसमें बेटा 3 ही बॉल्स है, तो आ जाएगा 3 होल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? जितनी ये सारी बॉल्स है वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3/8 इज बेटा द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा बेटा कंप्लीट हो गया इसका पहला पार्ट। ये था इसका पहला पार्ट। नाउ बेटा लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या बता रहा है? एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड? वो रेड नहीं होगी। तो बेटा this question is basically on, now this part of the question is basically on the concept of the complementary event बेटा। बेटा मैंने आपको ये बात बोली हुई थी कि probability of the event प्लस probability of the not event वो होती है बेटा 1 के बराबर। तो इस वक्त जो इवेंट है दैट इज रेड और हमको पूछ रहा है नॉट रेड, तो मैं यहां पर क्या लिखूं बेटा? मैं लिखूंगा probability of red प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। बेटा नॉट रेड कैसे लिखा जाता है? उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाया जाता है, एक बार लगाया जाता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड ये बराबर होता है बेटा 1। बेटा जी वी ऑलरेडी नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड दैट इज 3/8, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड के नीचे लिख लूंगा 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, ये अल्टीमेटली है बराबर बेटा 1। नाउ इसके बाद हम बेटा क्या कर लेंगे? तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज इक्वल टू इस 3/8 को हम ट्रांसपोज कर लेंगे बेटा राइट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3/8। शाबाश बेटा। सो दिस इज इक्वल टू 8 निकलेगा बेटा एलसीएम यहाँ पर। अगर 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। सो 1 इंटू 8, 8 इंटू 1 वो हो गया वापस 8 ही, माइनस 8 इंटू 1, 1 इंटू 3 वो हो गया बेटा 3। एक्सीलेंट। सो व्हाट इज बेटा 8 माइनस 3 दैट इज 5। सो 5/8 बेटा इसका आंसर है। तो 5/8 बेटा इसका आंसर है। ये आपका पहला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ये इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो बेटा। एक्सीलेंट। सो बेटा आई होप कि यू माइट हैव टू द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस कंप्लीट्स माय क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। सो लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स नाउ बेटा मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। यस
शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश शाबाश। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स। देखो बेटा आराम से समझ लेना। सपोज यहाँ पर एक बॉक्स है, वहां सर मान लिया कि बॉक्स एक है, इस बॉक्स में 5 रेड मार्बल्स है। आर का मतलब मान लो यहाँ पर रेड मार्बल्स है, और ये है कितने? ये बेसिकली 5 है। ठीक, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स, और इसमें व्हाइट मार्बल्स भी है, लेकिन वो कितने हैं बेटा? वो बेटा 8 है। चलो मान लिया मैंने 8 है। एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, और इसी बॉक्स में ग्रीन मार्बल्स भी है, लेकिन बेटा वो ग्रीन मार्बल्स है कितने? वो बेटा ग्रीन मार्बल्स 4 है बेटा। चलो मान लिया, ये सारा क्वेश्चन में गिवन है। अब 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। ऐसे ही देखने के बगैर ही, ये नहीं कि आप पहले देख रहे हो कौन सा मार्बल निकाल रहे हो, नहीं, रैंडमली आप निकाल रहे हो, कोई भी मतलब हाथ में लग जाए, एक मार्बल को मैं वहां से बेटा निकाल रहा हूं एट रैंडम। रैंडम का मतलब होता है मतलब कोई भी आप निकाल सकते हो, कोई भी आप निकाल सकते हो रैंडमली, बिना देखे। सो 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी द रेड? तो क्या है प्रोबेबिलिटी कि जो आपने मार्बल निकाला हुआ है वह है बेटा रेड। सो अगेन वही, नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स। इवेंट क्या है इस वक्त? रेड, यानी रेड की क्या प्रोबेबिलिटी है आने की यहाँ पर, यानी वो कितने फेवरेबल है? वो है बेटा 5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स। टोटल नंबर कितने हैं? 8 और 4 दैट्स 12, 12 प्लस 5 12, 13 14 15 16 17, so it's 5 power 17. So this completes my first part of it. Now let's move to second part. क्या है probability white आने की? So probability of the white, so it's equal to number of the favorable outcomes, वो कितने हैं? वो है R, divide by total number of the outcomes, वो कितने हैं बेटा? 17. So this completes my part number second. अब पार्ट नंबर थर्ड क्या बोलता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। जो आप मार्बल निकालोगे वो ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक सिंपल साइकोलॉजिकल लगाऊंगा। पहले मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। देखो फिर मैं क्या कर लूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन जो बेटा है वो है 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? वो है 17। अब आराम से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन निकालूंगा। इसके बाद क्या लिखूंगा मैं यहाँ से? शाबाश। इसके बाद मैं लिखूंगा वी नो, हमको पता है। क्या पता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, ये होता है बेटा बराबर 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन दैट्स 4 over 17 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, वही तो बेटा हमको निकालना है, इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इज इक्वल टू 1 minus 4 over 17। 1 minus 4 over 17। अब देखेंगे ये किसके बराबर है? 1 minus 4 over 17। एलसीएम क्या नीचे निकलेगा बेटा? 17 निकलेगा। 1 के नीचे कुछ नहीं है, नीचे तो 1 ही है। सो 1 into 17, 17 into 1 वो हो गया 17, माइनस 17 into 1, 1 into 4 वो हो गया 4। तो 17 minus 4 वो हो गया बेटा 13। सो 13 over 17 इसका करेक्ट आंसर है बेटा। सो दिस कंप्लीट्स आवर part number 1 also, part number 2 also and part number 3 also. Okay, probability of the green जो हमारा है यहाँ से मेरा चल रहा है, ये ऐसे है, यहाँ से हमारा चल रहा है probability of not green is equal to, so लास्ट में लिखोगे फिर probability of not green is equal to 13 over 17, ऐसे। शाबाश। So this completes your part number 3 also, so you can take a screenshot of it and question भी आपका complete हो गया बेटा। Excellent. So now let's move forward बेटा। Now let's move to question number 9 हमारा complete हो गया। Now let's move to question number 10. So let's now move to question number 10 बेटा। शाबाश। Let's now बेटा move to question number 10। बेटा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है बेटा अ पिगी बैंक कंटेन्स, हमारा जो बच्चे वो रखते हैं ना, वो छोटा मोटा वो जिसमें वो पैसे हम जमा रखते हैं, हम भी बचपन में रखते थे, उसको बोलते हैं बेटा पिगी बैंक। अब पिगी बैंक
कंटेन्स 150 रुपीज कॉइन्स, आराम से 50 पैसे कॉइन्स, आराम से समझना बेटा। देखो बेटा, इस पिगी बैंक में 50 पैसे कॉइन्स है, जिसको हम कश्मीरी में कह लेते हैं अठनीन भी, तो 50 पैसे कॉइन्स है। और वो है कितने 50 पैसे कॉइन्स? वो है 100। 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं बेटा? 100 है। ठीक, 50 ये 100, 51 रुपीज, रुपीज 1 कॉइन्स, ये हो गया 50 पैसे कॉइन्स। रुपीज 1 कॉइन्स वो कितनी है बेटा? वो है बेटा रुपीज 1 कॉइन्स है इसमें 50। ठीक है, आगे 20 रुपीज 2 कॉइन्स, जो रुपीज 2 कॉइन्स है वो कितनी है बेटा? वो है 20। सो रुपीज 2 कॉइन्स है 20। एंड 10 रुपीज 5 कॉइन्स, जो रुपीज 5 कॉइन्स है वो कितनी है? वो है बेटा 10। It is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down. अगर मैं, देखो ऊपर है इसको खुला, अगर मैं अब इसको उल्टा कर लूंगा तो ये जाहिर सी बात है वहां से कॉइन्स गिरेगी। अब क्या यहाँ पर बता रहा है इट इज if it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down। बोल रहा है कि जब हम इसको अपसाइड डाउन कर लेंगे, मान लो कि वहां से एक कॉइन निकली और वो एक कॉइन कुछ भी हो सकती है, ये लिख रहा है ना वहां पर इफ इट इज इक्वली लाइकली, यानी हर एक कॉइन के गिरने के चांसेस बराबर है बेटा। सो इफ इट्स इक्वली लाइकली वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बोला प्रोबेबिलिटी इन द इंग्लिश आर कजन्स ऑफ द ईच अदर, जस्ट लाइक द मैथमेटिक्स एंड द physics are the cousins of each other. So if it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paise coin? So probability that the coin will be a 50 paise coin. समझो बेटा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स, तो वो कितने हैं 50 पैसे वाले? वो है 100 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स, वो कितने हैं? 150, 60, 180, तो देयर आर 180, 150, 60, 70, 180 टोटल है। तो दिस जीरो गोज, क्योंकि आंसर को हमेशा प्रोबेबिलिटी के लोवेस्ट फ्रैक्शंस में लाया कर लेना बेटा। सो 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो बस 5 over 9 इसका आंसर है। ये हुआ हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। फिर क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट? विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन। समझना, ये अब नहीं बोल रहा है रिलेटेड टू 50 पैसे कॉइन्स, अब बोलता है विल नॉट बी ₹5 कॉइन। इस ये वैसा ही सवाल है ना, विल नॉट बी ग्रीन, अब यहां पर क्या विल नॉट बी, लेकिन कौन सी वाली कॉइन? विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन। इसके लिए हम क्या कर लेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन, ₹5 कॉइन की प्रोबेबिलिटी है 10 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? वो है 180। 0 and 0 गोज, ये हो गया बेटा 1 over 18। लेकिन हमको मतलब चाहिए ₹5 कॉइन, हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन। तो अब मैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ विल नॉट, हम ऐसे लिखेंगे पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ₹5 कॉइन, वो तो अल्टीमेटली बराबर है 1। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन वो है 1 over 18 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ₹5 कॉइन, वही तो हमको बोल रहा है क्वेश्चन निकालने का। आप बोलोगे सर ये कौन सी आपको मजबूरी पड़ी है पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन निकालने की? सो दैट आई कुड यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एंड कैन गेट माय क्वेश्चन कंप्लीटेड इन अ डिसेंट मैनर, सो दैट एग्जामिनर कैन गिव मी द फुल मार्क्स फॉर द क्वेश्चन। So 1/18 plus probability of not ₹5 coin, so is equal to 1। मुझे ये निकालना है probability of not ₹5 coin, so probability of not ₹5 coin is equal to 1 minus, इसको ट्रांसपोज कर लेंगे राइट हैंड साइड में, so ये हो गया 1 over 1 minus 1 over 18। अब थोड़ा मैं इसको सॉल्व यहाँ पर करूंगा क्योंकि जगह यहाँ पर कम है। तो ये कितना आता है 1 minus 1 over 18, सो 18 निकलेगा एलसीएम, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 into 18, 18 into 1 हो गया 18 माइनस 18 into 1, 1 into 1 हो गया 1, तो इसका आंसर है 17 over 18 बेटा। 17 over 18 बेटा इस चीज का
आंसर है। एंड दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 10. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो बेटा. You can take the screenshot of it. Now let's move to question number 11. Let's move to question number 11. Let's now move to question number 11. क्या कह रहा है बेटा सवाल नंबर 11? सवाल नंबर 11 कह रहा है गोपी buys a fish from a shop of his aquarium. एक्वेरियम क्या होता है जिसमें हम क्या रखते हैं बेटा, फिशेस को रखते हैं. अब क्या बोल रहा है, गोपी बाइज अ फिश, गोपी एक फिश खरीद रही है फ्रॉम अ शॉप, एक शॉप से. किसके लिए? फॉर हिज एक्वेरियम. घर में होते हैं ना आर्टिफिशियल सा वो जिसमें वो पॉन्ड ये इसमें फिशेस रखते हैं, तो एक जिसमें पानी वानी सब कुछ होता है. सो गोपी बाई कर रही है फिश शॉप से अपने एक्वेरियम के लिए. द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट द रैंडम. एक कोई भी एक फिश निकाल रहा है किसमें से? फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग. एक टैंक है, एक टैंक है, और इस टैंक में जाहिर सी बात है पहले वाटर हो गई. आमीन. क्योंकि फिश के लिए पहले नेसेसरी है कि वो पानी होना ही होना चाहिए उसके लिए. शाबाश. सो इस टैंक में एक तो 5 मेल फिशेस है. जो मेल फिशेस है ना टैंक में वो है कितनी? वो तो 5 है. एंड 8 फीमेल फिशेस. जो फीमेल फिशेस इसमें है वो कितनी है? वो 8 है. What is the probability that the fish taken out is a male fish? तो what is the probability that fish taken out is a male fish? तो और वही कॉन्सेप्ट. क्या कॉन्सेप्ट है? टोटल नंबर ऑफ द कॉन्सेप्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की वो होती है बराबर नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स. मेल की फेवरेबल क्या है? 5. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 13 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल जो है दैट इज द 5/30. ओके. फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन उसके बाद? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश. बस इसमें और कुछ निकालना ही नहीं है, बस इतना ही निकालना था. प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश क्या है? और सिर्फ अब यहाँ पर टाइम को बचाने के लिए एक चीज नहीं लिख रहा हूँ, वह पहले लिखा करना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द मेल फिश इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स. ये लिखा करना बेटा साथ में, और उसके बाद ये चीज लिखनी होती है. ठीक है बेटा. सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 11 इट वाज. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो बेटा. बेटा नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12. लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 बेटा. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ गेम ऑफ द चांस कंसिस्ट्स ऑफ शिफ्टिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स. इतना देखो बेटा, क्या आपने भी मूवीज में ये गेम देखी हुई होगी कि ये एक ऐसे एक गोल सर्कल जैसा होता है. ठीक है बेटा. और इसमें एक एरो लगा हुआ होता है. क्या लगा हुआ होता है? एरो. और वो क्या हमको करना क्या होता है? इस पूरे इस सर्कल को पहले घुमाना होता है. ठीक है. फिर आपको पहले ही गैस करना होता है कि ये कहां पर रुकेगा ये एरो. तो अगर आपका वो सही निकला तो आपने गेम जीती, अगर नहीं सही निकला तो आपने गेम हारी. तो नंबर्स है कितने अब इसमें? वहीं से बोल रहा है कि 8 तक है. सपोज हम यहां से 1 स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. और इसमें एक एरो भी लगा हुआ होता है बेटा. शाबाश. सो अ गेम ऑफ चांस, इसको बोलते हैं बेटा गेम ऑफ चांस. बोलते हैं कि चांस है जीता. अगर वहीं पर एरो टपक गया, रुक गया आपका, जहां पर आपने गैस किया हुआ था तो आपने गेम जीती. वहां पर एरो नहीं रुका हुआ तो आपने गेम हारी बेटा. सो अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट्स ऑफ शिफ्टिंग एन एरो व्हिच कम्स टू एट रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स. किसी ना किसी पर तो रेस्ट करके ये रुकेगा और किसी नंबर की तरफ पॉइंट कर लेगा. और क्या बोल रहा है? एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स. यानी जितनी प्रोबेबिलिटी एरो की 1 के पास रुकने की है उतनी 2 के पास है, उतनी 3 के पास है, उतनी 4 के पास है, उतनी 5 के पास है, उतनी 6 के पास है, उतनी 7 के पास है, उतनी 8 के पास है. शाबाश. उसके बाद क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये पॉइंट कर लेगा बेटा 8 पर. तो आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स. अगर 8 पर रुका,
फेवरेट आउटकम्स यहाँ पर 8 है नहीं, 8 पर रुकने का मतलब है वहां पर एक नंबर है जो 8 है, कि बहुत कुछ नंबर है नहीं, एक नंबर है 8 है। 1 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, वो पूरे 8 है, तो इस चीज का आंसर है 1 over 8। So this completes your first part कि what is the probability of 8 कि it will rest at 8, it will point at 8। Number second, what is the probability that it will point at an odd number, at an odd number। देखो बेटा आराम से समझ लेना बेटा मेरी बात, ऑड नंबर पर, ऑड नंबर 1 भी है, ऑड नंबर 3 भी है, ऑड नंबर 5 भी है, ऑड नंबर 7 भी है, तो कितने टोटल ऑड नंबर्स है, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 4 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स, वो तो है 8, कैंसिलेशन कर लेंगे, 4 1 4, 4 2 8, आपका आंसर निकल जाएगा बेटा 1 over 2। So this completes my part number 2 also। Now let's move to part number 3। A number greater than 2। अब है probability of a number greater than 2। A number greater than 2, एक नंबर जो 2 से ज्यादा हो, वो कितने हैं 2 से ज्यादा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो कितने हैं 8, चलो कर लो कैंसिलेशन, 2 3 6, 2 4 8, आपका आंसर निकल गया 3 over 4। सो दिस कंप्लीट्स माय पार्ट नंबर 3 आल्सो। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 4। अ नंबर लेस देन 9। सो प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर लेस देन 9। शाबाश बेटा, आप भी अब दिमाग लगाओ, नंबर लेस देन 9, तो वो कितने, वो तो 8 नंबर्स है, को इसका मतलब है पॉइंट जो आपका ये एरो है ये बराबर 8 नंबर्स में कहीं पर भी रुक सकता है, इससे बोला ना नंबर लेस देन 9, तो कहीं पर भी रुक सकता है, तो वो कितने हैं नंबर्स, वो तो 8 है टोटल, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो कितने हैं, वो भी तो 8 ही है। आपने अब आप ना ऐसे कर लोगे कि अ नंबर लेस देन 9, बस वो 8 है, वो एक ही नंबर है लेस देन 9, तो वो 8 है, आप लगाओगे 1 over 8, नहीं बेटा, अ नंबर लेस देन 9, वो तो सारे नंबर्स आएंगे ना बराबर 1 तक, और वो कितने हैं, वो तो 8 ही है, सो 8 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो भी तो 8 ही है, सो 8 and 8 कैंसल्स आउट 1। और इस चीज का मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी of number less than 9, it's a sure event, यानी कहीं ना कहीं पर वो रुकेगा ही, and that is ultimately 1, so it's a sure event। so this completes my question number 12 also। you can take the screenshot। और हमारे मार्कर को भी भूख लग गई, और हम अपने मार्कर को थोड़ा खिलाएंगे पिलाएंगे बेटा, शाबाश। या तो ये मार्कर अब बेचारा बूढ़ा हो गया है, और हमको नया मार्कर ले लाना चाहिए। शाबाश। स्कूल में तो ये काम मेरे स्टूडेंट्स ही करते थे, लेकिन यहाँ पर खुद करना पड़ता है ये चीज। इसमें एक ही परेशानी होती है, इंक लग जाती है, और वो फिर कपड़ों को भी लग जाती है। सर स्टूडेंट्स को नहीं लगती होगी, नहीं बोलो, वो मेरे मेरे से अच्छी तरीके से करते हैं, शाबाश। सो दिस कंप्लीट्स माय क्वेश्चन नंबर 12। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। सो आई होप कि आपने इस चीज का भी स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा। सो लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। अब हम बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बता रहा है, अ डाई इज थ्रोन वंस, हमने एक डाई को थ्रो किया, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। सबसे पहली बात, जब मैं एक डाई को रोल करता हूँ, रफ में आपके लिए आप लिख लेना, आपको आसानी हो जाएगी इससे, कि वहां पर सैंपल स्पेस क्या बन जाएगी, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आ सकता है। आप क्या सवाल बता रहे हैं, what is find the probability of getting a prime number। सबसे पहले what is the probability of getting prime number, पहले आपको सब पता होना चाहिए बेटा प्राइम नंबर क्या होता है। क्या होता है बेटा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है बेटा।
अगर हम 1 की बात कर लेंगे, हमने अब बोला सर 1 का भी फैक्टर 1 ही है। 1 इज नीदर अ प्राइम, 1 प्राइम नंबर नहीं है। जो आपका 1 है, 1 क्या है, 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है बेटा। शाबाश, तो आगे बढ़ेंगे आप। आपको इसके बाद कौन सा नंबर आता है, 2। यस, 2 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि इसके दो फैक्टर्स है, एक तो 1 है एंड द नंबर इटसेल्फ 2 है। आपका 3 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके भी दो ही फैक्टर्स है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ वो खुद 3 है। 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके 3 फैक्टर्स है, 1, 2 एंड 4। 5 प्राइम नंबर है, हाँ क्यों है, क्योंकि इसके दो ही फैक्टर्स है, 1 और इटसेल्फ 5। 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके 3 फैक्टर्स है, 2 है, चार फैक्टर्स है इनफैक्ट। इसका 1 भी फैक्टर है, इसका 2 भी फैक्टर है, इसका 3 भी फैक्टर है, इसका 6 भी फैक्टर है। तो अब हमारे पास कितने नंबर्स हैं फिर, सिर्फ इसमें कि जब हम डाई को रोल करेंगे और हमारे पास प्राइम नंबर आएंगे सिर्फ 3, 2, 3, 5। तो यहां पर मैं लिखूंगा 3 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो है कितने, वो तो है 6। तो 3 1 जा 3 2 जा, आपका आंसर आ गया बेटा 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइम नंबर जो है वो है बेटा 1/2। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बता रहा है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर lying between number lying between the 2 and 6। between वो बीच में, किसके बीच में, 2 और 6 के बीच में। वो कितने नंबर्स है, 1 2 3। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6। तो 3 1 जा 3 2 जा, ये भी हो गया आपका बेटा 1/2। ये पार्ट भी खत्म। और लास्ट में एन ऑड नंबर। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। इसके लिए हमको बेटा पहले चेक करना पड़ेगा कि ऑड नंबर कितने हैं। सो 1 2 3, 3 ऑड नंबर्स है, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 3 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, वो तो 6 है। सो 3 1 जा 3 2 जा, सो 1/2 ये इसका आंसर है। एंड दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर 13। ऑल्सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14, बट बिफोर इट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बेटा। Let's now move to question number 14. Let's now move to question number 14. Let's now move to question number 14. Question 14 क्या बता रहा है कि one card is drawn from a well shuffled deck of the 52 cards. ये डेक, ये कार्ड्स का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी बेटा बोला हुआ था, और यहाँ पर भी इनफैक्ट और रिपीट आपके लिए कर दूंगा। सो वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसके बाद हमको बाकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बट मैं आपको वापस यहाँ पर पहले रिपीट करना चाहता हूँ वो वाला कॉन्सेप्ट कार्ड्स का सारा बेटा। देखो बेटा, मैं यहाँ पर, यहाँ से मैं आपको पहले कार्ड्स का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। शाबाश, समझो बेटा। बेटा टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स। इन 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड जो हमारे होते हैं बेटा, वो तो रेड कार्ड्स होते हैं, और 26 कार्ड जो हमारे होते हैं बेटा, वो तो ब्लैक कार्ड्स होते हैं। एक्सीलेंट, शाबाश। अब इन 26 रेड कार्ड्स में हमारे पास और दो टाइप्स ऑफ कार्ड्स होते हैं। कौन कौन से कार्ड्स सर, एक को कहते हैं हम डायमंड, एक को कहते हैं डायमंड, और दूसरे को कहते हैं हार्ट। दूसरे को क्या कहते हैं, हार्ट बेटा। जो हमारे पास डायमंड कार्ड्स होते हैं, ये होते हैं बेटा 13। कितने होते हैं, 13। और जो हमारे बेटा हार्ट कार्ड्स होते हैं, वो भी होते हैं बेटा 13, क्योंकि 13 + 13 तो हो गया 26। अब जो ये 13 कार्ड्स होते हैं, अब आप समझना ये कैसे होते हैं। जो इनमें पहला कार्ड होता है, नंबर 1 कार्ड, उसको बोला जाता है एस। क्या बोला जाता है, एस। सो दिस इज द एस कार्ड। ये इस कार्ड को क्या कहते हैं, एस कार्ड। और उसके बाद फिर हमारे नंबर कार्ड्स आ जाते हैं, नंबर कार्ड्स उसके बाद। एंड नंबर कार्ड्स क्या कहां तक आ जाते हैं, 2 से लेकर 2 3 4 5 सो ऑन अप टू 10 तक। कहां तक आ जाते हैं, 10 तक आ जाते हैं। और उसके बाद 3 हमारे पास होते हैं फेस कार्ड्स। क्या होते हैं, उसको सर फेस कार्ड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि उन पर शक्ल 3 बनाई हुई होती है। एक को बोलते हैं जोकर, दूसरे को बोलते हैं क्वीन, और तीसरे को बोलते हैं किंग। तो ये हो गए हमारे 13 कार्ड्स। गिनो, एक तो हमारा एस कार्ड, और
यहां से 2 से लेकर 10 तक के आपको नंबर्स आ जाएंगे। सो 9 और ये हो गया 10 और 11 12 13, ये हो गए हमारे 13 डायमंड के कार्ड्स। सिमिलरली अगर हम अपने हार्ट की बात कर लेंगे, सेम ऐसे ही, एक तो हो गया पहला एस कार्ड इसमें, फिर हो गया 2 से लेकर कहां तक 10 तक, इनको बोलते हैं नंबर कार्ड्स, और लास्ट में 3 फेस कार्ड्स। एक तो आएगा जैक, दूसरा आएगा सॉरी एक तो आएगा जैक, जिसको आप जोकर भी कहते हो, हाँ दैट्स बेसिकली द जैक, जो मैंने यहाँ पर शायद मिस प्रोनाउंस भी किया हुआ होगा, इसको बोलते हैं जैक। जैक, क्वीन, किंग। सिमिलरली हमारे पास 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, वो भी डिवाइड किए जाते हैं बेटा 2 हिस्सों में। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। एक को बोलते हैं बेटा क्लब, या आप पहले ऐसे भी बोल सकते हो, एक को बोलते हैं स्पेड, दूसरे को बोलते हैं क्लब। स्पेड भी हमारे पास 13 होते हैं, क्लब भी हमारे पास 13 होते हैं। ये भी बेटा सेम बराबर इसी की तरह होते हैं। और हमारे पास जो क्लब के 13 कार्ड्स होते हैं वो भी बेटा सेम, इन चारों का पैटर्न बेटा एक ही है, चारों का पैटर्न एक ही है। बस अब सर इनको फर्क कैसे की जाती है? यहाँ पर डायमंड की कोई सिंबल होती है, सिमिलरली यहाँ पर हार्ट की भी सिंबल होती है, सिमिलरली वहां पर स्पेड की भी अलग सिंबल होती है, और सिमिलरली वहां पर क्लब की भी अलग सिंबल होती है। इन चारों 13 कार्ड्स पर एक सिंबल, 13 कार्ड्स पर एक सिंबल, 13 कार्ड्स पर एक सिंबल स्पेड की, 13 कार्ड्स पर क्लब की सिंबल, तो उसी से डिफरेंशिएट हो जाते हैं, बाकी कार्ड्स वरना सेम है। अब सवाल हमको क्या कह रहा है? सवाल हमको कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ द रेड कलर। समझो बेटा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर? पहले समझना है। ये बोलता है किंग, हाँ मान लिया किंग, लेकिन किस कलर का? इसने बोला है रेड कलर का। रेड कलर की अगर हम बात कर लेंगे तो किंग्स कितने हैं टोटल रेड में? 2। एक यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी किंग 2 आ रहे हैं, तो है तो फेवरेबल तो है 2, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? वो तो है 52, क्योंकि 52 कार्ड्स है तो 2 ओवर 52, इसकी कैंसिलेशन हम कर लेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 ओवर 26। सो दिस कंप्लीट्स माय फर्स्ट पार्ट बेटा, क्योंकि बता रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड में 2 किंग्स है, 1 और 2। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर सेकंड। वो क्या बता रहे हैं? पार्ट नंबर सेकंड बता रहा है अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। पहले ही बेटा मैंने आपको ये बात बोली हुई है कि जैक, क्वीन और किंग, इनको हम बता देते हैं फेस कार्ड, क्योंकि इन पर शक्लें बनाई हुई होती है, फेस कार्ड्स। जैक पर जैक की शक्ल, क्वीन पर क्वीन की शक्ल, किंग पर किंग, इनको बोलते हैं इसीलिए फेस कार्ड्स। अभी इन जनरल बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स की क्या प्रोबेबिलिटी? अब देखेंगे पहले फेस कार्ड्स है कितने टोटल में। 3 3 3 और 3, ये हो गए 6 9 और 12, तो ये तो हो गए 12 है ना, 12 फेस कार्ड्स टोटल। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है कितने? 52, तो इसकी हम कैंसिलेशन कर लेंगे। 2 6 12, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, तो 3 ओवर 13 जो है बेटा वो इसका आंसर है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेस कार्ड। सो दिस कंप्लीट्स माय फेस कार्ड आल्सो। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट, अ रेड फेस कार्ड। हाँ फेस कार्ड है लेकिन रेड की बात कर रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, आराम से समझना बेटा। अब ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, तो अगर हम रेड की सिर्फ बात कर लेंगे, वहां पर कितने फेस कार्ड टोटल आ रहे हैं? 3 और 3, वो हो गए 6, तो 6 ओवर 52, सो 2 3 6, 2 2 4, 2 6 12, इतनी कैंसिलेशन हो जाएगी। सो 3 ओवर 26 बेटा इस चीज का आंसर है। तो इसके भी और 3 पार्ट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Shabash. Now let's move to next 3 parts. Let's now move to next 3 parts बेटा। अब क्या उसके बाद बता रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द जैक ऑफ हार्ट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ, आराम से समझना, जैक लेकिन किसका? ऑफ हार्ट्स। देखो बेटा, जैक ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स जैक है लेकिन हार्ट्स में, उसमें जैक्स कितने हैं? एक ही जैक है। जैक डिवाइड बाय जैक डिवाइड टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स, वो कितने? वो 52 है। सो 1 ओवर 52 इज इट्स आंसर बेटा। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड फिफ्थ पार्ट, दैट्स स्पेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ
स्पेड, आराम से समझिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, स्पेड वो तो 13 कार्ड्स है और बोल रहा है स्पेड के 13 में कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पर मैं लिख लूंगा इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो कितने हैं, वो 52 है। सो 13 ओवर 52। जो मैंने आपको ये हमारे चार्ट बनाया जिस पर मैंने आपको समझाया, इससे आपको बहुत आसानी हुई होगी बेटा ये सवाल कर लेने में बेटा। सो क्या इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी, सो आई गेस 13 into 4, 4 3 जा 12, 4 1 हियर, एक्सीलेंट। सो 13 1 जा 13 4 जा, सो 1 over 4 बेटा इस चीज का आंसर है, एंड दिस कंप्लीट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। एंड नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट, द क्वीन ऑफ डायमंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स। अगर हम सबसे पहले बात कर लेंगे क्वीन, लेकिन किसकी, डायमंड की, तो क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड्स में तो क्वीन एक ही बार आती है। सो 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, वो तो 52 है। सो 1 over 52 इज द करेक्ट आंसर, एंड दिस कंप्लीट्स माय क्वेश्चन नंबर 14 आल्सो। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 15 बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। लेट्स नो बेटा मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। Let's now beta move to question number 15. Let's now beta move to question number 15. आराम से समझना क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 कार्ड्स, हमारे पास 5 कार्ड्स है बेटा। कितने कार्ड्स है, 5 कार्ड्स। 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड, 5 कार्ड, 5 कार्ड्स है। क्या क्या है, द 10, एक पर लिखा हुआ है 10, दूसरे पर लिखा हुआ है जैक, तीसरे पर लिखा हुआ है क्वीन, चौथे पर लिखा हुआ है किंग, पांचवें पर लिखा हुआ है एस ऑफ डायमंड्स, एस कार्ड है। और इन्होंने बोला हुआ है जो ये 5 कार्ड्स है ये किसके हैं, ये सारे है बेटा जी डायमंड्स के, ये सारे डायमंड्स के कार्ड्स हैं। ये किसके कार्ड्स है, ये सारे 5 कार्ड्स डायमंड्स के। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, और वेल शफल्ड, यानी इन कार्ड्स को पहले शफल किया गया है। क्या किया गया है, शफल किया गया है। और वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, आपको पता ही नहीं है, अगर आप कोई भी कार्ड रैंडमली उठाओगे पता ही नहीं होगी कि ये कौन सा कार्ड है, पहले ही नहीं बता सकते। 1 कार्ड इज देन पिक अप रैंडम, रैंडमली एक कार्ड उठा रहे हो आप। फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। ओ कितना चॉकलेट सवाल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। शाबाश, डायमंड्स की बात कर रहा है तो क्वीन यहाँ पर इन 5 कार्ड्स में कितने हैं, एक ही है। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सर 52 नहीं बेटा, 52 नहीं, इसलिए बोला है ये सारे कार्ड जो है ये किसके हैं, लेकिन ये तो डायमंड्स के हैं, ये तो डायमंड्स के हैं। और यहाँ पर हमको टोटल कार्ड्स है कितने, सिर्फ 5, 1 2 3 4 5, तो 1 over 5, 1 over 52 नहीं, क्योंकि सिर्फ इसने वहां पर बोला है ना पहले क्वेश्चन में सिर्फ हमारे पास 5 कार्ड्स है बस, और वो भी डायमंड्स के हैं। तो जब आप क्वीन बोल रहे हैं क्या है प्रोबेबिलिटी क्वीन आने की, तो क्वीन वो एक ही बार आ सकती है, एक ही कार्ड है। सो 1 टोटल नंबर ऑफ कार्ड, वो तो इसमें सिर्फ 5 है क्योंकि इसने दिया हुआ है सिर्फ 5 कार्ड थे हमारे पास। सो 1 over 5 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्या बोल रहा है पार्ट नंबर 2 में, इफ द क्वीन इज ड्रॉन। हाँ, इससे पहले हमने क्वीन ही उठाई। अच्छा, नाउ ये बोल रहा है कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन, सपोज अगर हमने जो ये कार्ड उठाया था, सपोज वो क्वीन थी, इफ द क्वीन इज ड्रॉन, ठीक, एंड पुट असाइड, क्वीन को जब हम अगर वो इससे पहले अगर हमने कार्ड उठाया था और अगर वो क्वीन ही है, उसको हमने अब अलग रखा हुआ है। चलो अब इसमें अब क्वीन है नहीं, क्योंकि इसने बोला है उसको असाइड रखो। चलो अब क्वीन है नहीं। What is the probability that the second card picked up is an ace? और जो आप सेकंड कार्ड पिक कर लोगे वो अब एस होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। एस तो अब इन कार्ड्स में सिर्फ एक बार आ सकता है। डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सर 5 नहीं बेटा, उस क्वीन को आपने हटाया हुआ है पहले ही, अब असाइड रखा हुआ है। अब कितने कार्ड्स बच गए, 4, तो 1 over 4 इज द करेक्ट आंसर। एक्सेलेंट। फिर उसके बाद एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन, अब और उठा रहा हूं मैं कार्ड एंड दैट इज द क्वीन। सर क्वीन तो अब यहाँ पर है ही नहीं, वो तो हमने पहले ही रखी हुई थी ना इनिशियली साइड में, अब तो क्वीन है ही नहीं, तो खत्म बात। जब क्वीन है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन बेटा 0 है।
क्योंकि हमने उसको पहले ही क्या रखा हुआ था, साइड में। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 15 ऑल्सो एंड वी विल स्टॉप हियर बेटा। तो बेटा ऐसे ही इंशाल्लाह आपके लिए मैं फिजिक्स के भी वीडियोस, केमिस्ट्री के भी वीडियोस, बायोलॉजी के भी वीडियोस बेटा बनाता रहूंगा, एंड दैट टू ऑफ जीके बोस एज वेल एज सीबीएसई तो आएगा ही, बट स्टिल आई विल ट्राई जितना हो सके मेरे से, आई विल फ्रेम द वीडियोस ऑफ दोज in NTSE as well of NTSE and the Olympiad level also बेटा, you don't need to worry बेटा। तो एंड बेटा सिर्फ एक चीज, do share and subscribe my YouTube channel आरिफ लंगर क्लासेस, और मिलते हैं अब अपने 5th लेक्चर के साथ, और उसमें ट्राई कर लेंगे सारी एक्सरसाइज को फिनिश करने की। टिल देन अस्सलाम वालेकुम।